Welcome. Lesson number 2.5. Learn yoga from animals. Many fundamental yoga poses come from things we see in nature: animals, plants, mountains, celestial bodies, and elements. In this way, our yoga is not just a union of our body, mind, and breathing, but also a way to connect to the world around us. Animal poses are a wonderful way to introduce to children to yoga as they learn about animals from early age. Pretending to be a dog, cat, cow, or other animal is relatable and fun and engages children's imagination and playfulness. Okay, let's start this lesson. Learn yoga from animals. Okay, start. Since the year 2015, the world has been celebrating June 21st as International Yoga Day. 21st जून हम इंटरनेशनल योगा डे यानी सेलिब्रेट करते हैं, है ना. सिंस द ईयर 2015 से, एज मोस्ट ऑफ अस विल नो, और हमें सबको पता है कि योगा इज़ अ कल्चर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन परफेक्टेड इन एशियंट इंडिया. यानी प्राचीन काल का जो हमारा भारत है, तब से हमारा योगा ये एक कल्चरल, सांस्कृतिक यानी फिजिकल यानी भौतिक, यानी मेंटल एंड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यानी डिसिप्लिन के लिए परफेक्टेड है इन एशियंट इंडिया से. योगा इज़ एन एंशियंट इंडियन डिसिप्लिन. योगा भी एक प्राचीन काल से इंडियन डिसिप्लिन है. इज़ अ कंपोजिट प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग द कंप्लीट माइंड बॉडी सोल कॉम्प्लेक्स दैट इज़ ह्यूमन बीइंग. इसमें पूरा हमारा जो बॉडी सोल है ये पूरा इन्वॉल्व हो जाता है इस योगा में. हियर लेट अस फोकस ऑन योगा एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. चलो अब हम फोकस करते हैं योगा के इस पर, जो हमारे इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है फिजिकल एक्सरसाइज के, वो हमें हमारा कंसंट्रेशन कैसे करना है इस पर यानी हेल्प करते हैं. फोकस एंड ऑल्सो इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड स्ट्रेंथ. और हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना, बैलेंसिंग बनाना, हमारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, इन सब पर ये योगा फोकस होता है. फ्रॉम एन एंशियंट इंडियन डिसिप्लिन, प्राचीन काल से हमारे भारतीय जो ये जो डिसिप्लिन है, लेट अस मूव टू अ वेरी कंटेम्प्ररी एरिया ऑफ रिसर्च. यानी हमारा जो समकालीन एरिया है उसके जो संशोधन हमने देखे, तो हमारे ये प्राचीन काल से हमारे इंडियन डिसिप्लिन में योगा चलता आ रहा है. और एक्सपर्ट जो है आज भी इसको वंडरफुल जॉब ऑफ ड्राइंग अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोमिमिक्री. Biomimicry means the science of solving human problems with solutions already present in natural world. यानी बायोमिमिक्री का ये जो वर्ल्ड है, यहाँ पे भी यानी योगा ये बहुत, यानी जो एक्सपर्ट है इसमें बहुत ही अच्छे से वंडरफुल जॉब निभा रहे हैं. इन सिंपल टर्म्स, अभी सिंपल टर्म देखें तो बायो मीन्स लाइफ, है ना. मिमिक्री मीन्स इल्यूमिनेट. इल्यूमिनेट मीन्स इमिटेट. इल्यूमिनेट मीन्स EMULATE नहीं यहाँ पे, तो इमिटेट. बेसिकली बायोमिमिक्री इज द साइंस ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स. बेसिकली क्या होता है, ये जो बायोमिमिक्री है ये सॉल्विंग जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है उसके साथ यानी सॉल्यूशन के साथ, यानी ये इसका साइंस बताता है हमेशा. ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचुरल वर्ल्ड, और ये हमेशा नेचुरल वर्ल्ड में आता है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि योगा इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ बायोमिमिक्री, कि योगा ये एक बायोमिमिक्री ही नहीं है, तो वेयर इन टिपिकल आसनास एंड पोजेसेस we illuminated mountain, trees, fish, cat and so many more animals.
कि योगा ये सिर्फ बायोमिमिक्री ही नहीं है, तो अलग अलग प्रकार के यानी आसनास भी है, पोजेसेस है, जैसे वी इमुलेट माउंटेन के जैसे, ट्रीज़ के जैसे, फिश के जैसे, कैट कैन, बहुत सारे एनिमल्स है, इनके जैसे हम यानी आसन कर सकते हैं, पोज ले सकते हैं। दिस हेल्प सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, और ये सब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ब्रॉट ऑन बाय डे टू डे लिविंग सच एज स्टिफनेस एंड बैक पेन एंड अलाउस टू फील फिजिकली वाइब्रेंट एंड मेंटली शार्प। और क्या होता है, इससे हमें हमारे जो समस्याएं हैं ये पूरे दिन ब दिन सॉल्व होती जा रही है, हम स्टिफनेस आ रहा है, बैक पेन नहीं हो रहा है, एंड अलाउ अस टू फील फिजिकली वाइब्रेंट एंड मेंटली शार्प, और हमें पूरा फिजिकली वाइब्रेंट और मेंटली हम यानी इसमें शार्प होता है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर हम आगे देखें कि हेयर आर अ फ्यू बेसिक प्रिकॉशन रिगार्डिंग योगा प्रैक्टिस। यहाँ पे हमने आगे देखते हैं कि कुछ फ्यू बेसिक प्रिकॉशंस है योगा प्रैक्टिस से संबंधित। लेट्स सी वन बाय वन। इफ यू आर अ बिगिनर, you should start practicing yoga either in the presence of a yoga teacher or join yoga class so that you learn the basic and do's and don'ts of yoga। अगर आप शुरुआत करते हो योगा की, तो सबसे पहले आपको जो योगा टीचर है उनके सामने, उनके प्रेजेंस में ही आपको यानी प्रैक्टिस करना है योगा की। योगा क्लास आपको ज्वाइन करना है, दैट यू लर्न द बेसिक, और उसके जो बेसिक है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए योगा का, ये आपको पहले इसको सीखना है, आपको लर्न करना है। सेकंड, आसना शुड बी प्रैक्टिस इन अ क्लीन, एरी एंड वेल लीट रूम। और आसन हमेशा ये क्लीन, जहाँ पे हवा और वेल लीट रूम में ही आपको आसन करना है। द फ्लोर शुड बी लेवल, और फ्लोर का जो लेवल रहता है ये यानी नीचे आपको बैठ कर ही ये आसन करना है। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ योगा मैट, और हमेशा योगा मैट का यूज़ करना है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इंडोर, अगर आपको प्रैक्टिस इंडोर्स के इसमें नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो यू में प्रैक्टिस ऑन लेवल ग्राउंड आउटडोर्स। तो आप इंडोर नहीं कर सकते, तो आप इसकी प्रैक्टिस आप आउटडोर भी कर सकते हो। Third, the best time to practice is in the morning before breakfast or in the evening before dinner। The best time, सबसे अच्छा टाइम योगा करना का कौन सा है? In the morning, जो ब्रेकफास्ट के पहले, और in the evening before dinner, यानी खाना खाने के पहले in the evening टाइम आपको क्या करना है? योगा करना है। Some of the poses described below must be learned from an instructor before you attempt or practice them on your own। और some of the poses ऐसे, कुछ ऐसे poses ऐसे वो describe करते हैं कि below must be learned from a instructor, कि जो instructor है वो before you attempt to practice them on your own, कि आपको किस प्रकार का करना है, किस प्रकार का अटेम्प्ट करना है, ये आपको आप यानी इंस्ट्रक्टर बताते हैं। लेट अस लुक एट अ फ्यू वेल नोन एनिमल पोजेसेस इन योगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है भुजंगासन। भुजंगासन देखो इज़ अ बिगिनर पोज। भुजंगासन उसकी जो पोज देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही है ना। भुजंग इन संस्कृत मीन्स कोबरा। भुजंग को संस्कृत में कोबरा कहा जाता है। भुजंगासन इज अ पोज दैट रिजेंबल द पोस्चर ऑफ अ कोबरा विथ रेज हेड। है ना, कोबरा जैसे कैसे अपने हेड रेज करके ऐसे रहता है, वैसे ही इस भुजंगासन का रिजेंबल्स पोस्चर है। एंड दिस आसनास हेल्प यू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथ योर स्पाइन। और ये जो आसन है आपको आपके ये जो टोन है मसल यानी मसल के जो यू टोन द मसल्स ऑफ द बैक, आपके बैक मसल्स, स्ट्रेंथ योर स्पाइन, इसको हेल्प करते हैं।
इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड शोल्डर्स। और ये इसे बेनिफिट्स भी देते हैं हमारे चेस्ट और शोल्डर जो है शोल्डर्स, उसको भी हमें फ़ायदेमंद रहता है। नाउ लेट्स सी स्टेप्स। lie face down, relax all the muscles completely so that you are completely at easy। अब इसके स्टेप्स देखेंगे कि सबसे पहले हमें फेस डाउन पर से लाई होना है, रिलैक्स होना है, हमारी पूरी जो मसल्स है कंप्लीटली हमें रिलैक्स होना है सो दैट यू आर कंप्लीटली एट इजी। और आप ये पूरा कंप्लीटली आपको रिलैक्स होकर ही ये पूरा इजी करना है। Place your palms on the side just below your shoulder। प्लेस और आपके जो प्लेस है ऑन द दोनों ऑन द साइड्स के, वो जो उसको जस्ट बिलो योर शोल्डर के बिलो करना है। ब्रीथ इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हेड। और धीरे धीरे आप ब्रीथ लेना है, डीपली ब्रीथ लेना है, स्लोली अपना हेड ऊपर करना है। देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। उसके बाद देन स्मूथली रेज द आपका अपर पार्ट, अपने बॉडी का पार्ट अपर करना है। फिर डू नॉट कम अप विथ अ जर्क, लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग। और डू नॉट कम अप विथ अ जर्क यानी ऐसे जोर से ऐसे आपको उठना भी नहीं है। लेट्स योर मूवमेंट बाय स्मूथ एंड फ्लोइंग, बहुत ही आपकी जो मूवमेंट है बहुत ही स्मूथ और फ्लोइंग करना है। 6 come up slowly so that you feel the movement of the spine vertebra by vertebra। देखो, और कम अप स्लोली, और धीरे धीरे आपको कम अप करना है, पास में लाना है। एंड यू फील द मूवमेंट ऑफ द जो आपकी स्पाइन वर्टेब्रा है, वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा, आपको इसको मूवमेंट करना है, स्पाइन की मूवमेंट करना है। देन कर्व द स्पाइन वेल। उसके बाद आपको कर्व देना है, आपके जो स्पाइन है ना उसको कर्व देना है। द नेवल मस्ट कीप टचिंग द ग्राउंड। और आपकी जो नेवल रहती है वो ग्राउंड को टच होनी चाहिए। इस पोजीशन पर आपको एक यानी इसका आसन आपको करना है। होल्ड द ब्रीथ इन दिस पोजीशन टू अ काउंट ऑफ 20। उसके बाद होल्ड आपको ब्रीथ लेना है, उसको काउंट करना है, 20 टाइम्स आपको काउंट करना है। देन कम डाउन स्लोली वाइल यू ब्रीथ आउट। देन उसके बाद कम डाउन आपको स्लोली आपको श्वास भी लेना है और आपको एक्सेल इनहेल ये दोनों प्रोसेस आपको करनी है। टू स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम। और यही प्रोसेस आपको 6 टाइम करना है। नेक्स्ट देखेंगे सिंहासना और लॉयन पोज। सिंहासना और लॉयन पोज। अभी इसमें देखो इज़ अ फेवरेट विद यंग पीपल। सिंहासना और लॉयन पोज ये यंग पीपल के लिए बहुत अच्छे यानी बहुत फेवरेट है। और इस आसना में यू अज्यूम द सिटिंग पोजीशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ लॉयन। और यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी और फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको यानी फेशियल एक्सप्रेशन देना पड़ता है। ऑल्दो देयर मे बी अ नंबर ऑफ स्टेप्स, इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स है। दिस पोज रियली रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट्स। और ये बहुत ही कम एफर्ट्स में ये पोजीशन हो जाता है, आसन हो जाता है। जैसे इसके स्टेप देखेंगे कि सिट विथ योर लेग्स फोल्डेड अंडर यू so that your toes are pointing straight behind and you are sitting on your heels। देखो आपको बैठना है, पैर लेग्स को फोल्ड करके अंडर यू एंड सो दैट, और आपके जो टोज है ये पॉइंटिंग करना है, स्ट्रेट पॉइंटिंग करना है आपके यानी स्ट्रेट बिहाइंड एंड यू आर सिटिंग ऑन योर हील्स। और आपके हील्स पर आपको बैठना है। देखो ये पिक्चर में कैसे बैठी है, यहाँ पे ये गर्ल है ना, यहाँ पे देखो तो इस तरह से आपको पोजीशन लेनी है। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्स एज पॉसिबल। और आपका जो स्पाइन है इसको स्ट्रेट रखना है और रिलैक्स आपको बैठना है। क्लोज योर आईज एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। और आपका जो क्लोज आईज आपको क्लोज करने हैं, आपका जो अटेंशन है फोकस करना है फोरहेड पर। फोरहेड का जो सेंटर है यहाँ पे आपको फोकस करना है। इन योगा में दिस पॉइंट इज ऑफन रेफर टू एज द थर्ड आई।
और इसमें कहा जाता है कि कौन से इस पर करना है कि हमारी जो थर्ड आई है ना, तो यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है हमारे फोरहेड पर। क्लोजिंग योर माउथ, मुंह बंद रखना है। एंड टच योर पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ विथ योर टंग। एंड टेक अ डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज वाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग योर पैलेट, है ना। यानी क्लोजिंग योर माउथ, मुंह बंद करना है और आपके जो पैलेट है उसको आपको टच करना है। एंड जो पैलेट मीन्स रूफ ऑफ योर माउथ है ना, रूफ विथ योर टंग। एंड टेक अ डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज, और आपको डीप ब्रीथ लेना है आपके नाक के द्वारा। एंड वाइल योर टंग इज स्टिल टचिंग योर पैलेट, यानी आपकी ये जो क्या बोलते हैं टंग है, ये आपके पैलेट को टच होनी चाहिए। फिर एक्सेल इन अवर स्ट्रॉन्ग मूव वाइल स्टिकिंग आउट योर टंग एंड ओपनिंग योर जॉ एज मच एज पॉसिबल। फिर आपको उसी तरह से एक्सेल इनहेल ये भी प्रोसेस करनी है। एक्सेल इन वन स्ट्रॉन्ग मूव वाइल स्टिकिंग आउट योर टंग। फिर आपको उसके बाद आपको अपना जॉ है वो ओपन करना है, मुंह ओपन करना है एज मच एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो यू आर्म्स शुड बी थ्रोन आउट एंड स्ट्रेच विथ योर फिंगर्स स्प्रेड, और आपके जो आर्म्स है ये आपको शुड बी थ्रोन आउट करना है, स्ट्रेच करना है आपके फिंगर्स और स्लेट को। 7th, रोअर एट द टॉप ऑफ योर वॉइस वाइल एक्सेलिंग। उसके बाद आपको रोअर करना है। रोअर यानी जैसे सिंह कैसे रोअर करता है ना, लॉयन कैसे जोर से रोअर करता है, गरजता है ना, वैसे आपको उस तरह से आवाज़ निकालनी है। द टॉप ऑफ योर वॉइस वाइल एक्सहेलिंग, यानी एक्सहेलिंग करते समय आपको लॉयन के जैसे आपको रोअर करना है। द रोअर शुड बी विद हा, यानी साउंड, हा साउंड से आपको रोअर करना है। एंड शुड नॉट बी लॉन्ग ड्रॉन आउट वन, और बहुत जोर से नहीं आपको बहुत ही लॉन्ग भी नहीं करनी है। इट शुड बी अ वन स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन ऑफ ब्रीथ, यानी ब्रीथ का एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हो, यहाँ तक ही आपको ये हा ऐसे साउंड करना है। दैट एम्प्टीज योर लंग्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। इससे क्या होगा कि आपकी जो लंग्स है ये शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, दैट एम्प्टीज योर लंग्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल हो जाएगी। 8, होल्ड दिस पोज फॉर 15, आपको ये पोजीशन, आपको ये आसन 20 से 30 सेकंड तक आपको करना है। डू नॉट इनहेल इमीडिएटली, आफ्टर दिस पोज इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकंड। और आपको आपने एक्सेलिंग किया तो आपको इमीडिएटली आपको इनहेल नहीं करना है। आफ्टर दिस पोज इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकंड के बाद आपको यानी इनहेल करना है, और ये आपको 5 से 6 बार आपको रिपीट करना है। These asanas get its name from the way stick your tongue as far as possible and way you hold your fingers splayed out resembling a roaring lion। और ये आसन है, ये जो पोस्चर है, गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे, जैसे यू स्टिक योर टंग, यानी आप अपने टंग को स्टिक करते हो एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल। यू होल्ड योर फिंगर्स, आप अपने फिंगर्स को स्प्लेड आउट करो रिजेंबलिंग अ रोअरिंग लॉयन। और क्या करना है, रिजेंबलिंग आपको लॉयन के जैसे रोअर करना है। अभी देखेंगे मांजरासन। मांजरासन में क्या होता है, इज अ वेरी पॉपुलर कैट पोज। ये मांजरासन ये कैट पोज है, यानी बिल्ली के जैसा है। दिस टू इज अ सिंपल आसन फॉर बिगिनर्स, यानी शुरुआत से ही बहुत ही सिंपल आसन है। इसमें मसल स्ट्रेच होते हैं, एब्डोमेन और बैक के जो मसल है उससे पूरा स्ट्रेच हो जाते हैं। मांजरासन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग योगा रूटीन एज इट विल जेंटली स्ट्रेच योर मसल्स एंड गेट रिड ऑफ एनी बॉडी एक्ट। मांजरासन ये शुड बी अ पार्ट, मांजरासन ये एक पार्ट है ऑफ मॉर्निंग योगा के, योर मॉर्निंग योगा रूटीन
योर मसल, इसमें आपके मसल्स स्ट्रेच होते हैं। और आपको गेट रीड ऑफ एनी बॉडी एक, यानी आपकी जो बॉडी एक हो रही है, आपका बॉडी पेन हो रहा है, तो इसको आपसे छुटकारा भी मिल जाएगा। स्टेप्स देखेंगे। स्टार्ट ऑन योर हैंड एंड नीज सो दैट योर बैक इज रेज इन अ लेवल टॉप पोजीशन। अभी इसके जो स्टेप्स है ये आपको क्या करना है, ऑन योर हैंड्स और नीज इसके स्टार्ट करना है, सो दैट योर बैक इज रेज इन अ टेबल टॉप पोजीशन। इसके लिए आपको टेबल टॉप पोजीशन लेना है ना, टेबल की जैसे पोजीशन रहते हैं वैसे पोजीशन आपको इसमें बनाना है। मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजीशन डायरेक्टली बिलो योर हिप्स। और आपको श्योरली आपको मेक करना है, यानी बनाना है कि आपके जो नीज है पोजीशन ये आपके हिप को बिलो करे, डायरेक्टली बिलो योर हिप्स। उसके बाद योर रिस्ट, एल्बोज, शोल्डर्स शुड बी एक लाइन में लाना है, परपेंडिकुलर लाना है टू द फ्लोर। थर्ड में सेंटर योर हेड इन अ न्यूट्रल पोजीशन। अभी आपका ये जो हेड का पोजीशन है ये न्यूट्रल पोजीशन में आएगा, सेंट्रल में, विथ योर आइज लुकिंग एट द फ्लोर। और आपकी जो आइज है ये फ्लोर के तरफ आ जाएगी। एज यू एक्सेल स्मूथली आर्च योर स्पाइन अपवर्ड्स टूवर्ड्स द सीलिंग, मेकिंग श्योर टू कीप योर शोल्डर एंड नीज इन पोजिशन। एज यू एक्सेल, अगर आप एक्सेल करते हैं तो स्मूथली आर्च योर स्पाइन अपवर्ड्स टूवर्ड्स द सेलिंग के तरफ देख रहे हो। मेकिंग श्योर टू कीप योर शोल्डर एंड नी इन पोजीशन। और आप यानी आपके शोल्डर है, नीज है, ये एक मेकिंग श्योर यानी पोजीशन में लेना है। देन रिलीज योर हेड टूवर्ड्स द फ्लोर। और आपके जो हेड है उसको रिलीज करना है फ्लोर के टूवर्ड्स द फ्लोर के इस पर। बट डोंट फोर्स योर चिन्स टू योर चेस्ट। लेकिन आपकी जो फोर्स डोंट फोर्स योर चिन्स के है उसको फोर्स नहीं करना है आपके टू योर चेस्ट के इस पर। इनहेल एंड कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप पोजीशन ऑन योर हैंड्स एंड नीज। अभी इनहेल एक्सेल ये भी यहाँ पे भी हमें ये प्रोसेस करनी है। और कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप पोजीशन। और यहाँ पे देखो न्यूट्रल टेबल टॉप पोजीशन आपको यहाँ पे लेना है ऑन योर हैंड्स और नीज पे। एंड टू स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम। और ये प्रोसेस आपको 6 टाइम करनी है। अभी नेक्स्ट देखेंगे गरुड़ासन और ईगल पोज। अभी गरुड़ासन और ईगल पोज में आपकी बॉडी की एबिलिटी है, आपको बैलेंस करना है, खुद बैलेंस करना है। इट आल्सो स्ट्रेंथन द लेग मसल एंड इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट बाय लूजनिंग द जॉइंट मसल। ये इसमें आपकी मैंने स्ट्रॉन्गनेस लाएगा, आपके जो लेग मसल्स है आप में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। आपके जो जॉइंट है पेन है ये भी इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लूजनिंग द जॉइंट मसल्स हो जाएंगे। अभी इसके स्टेप्स देखेंगे कि क्या करना है। पोजीशन तो देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है कि एक पैर पर यहाँ पे पोज दिया है ना, तो इस प्रकार से हमें ये करना है। 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट स्टैंड स्ट्रेट ऑन बोथ फीट, दोनों पैर पर खड़े रहना है। रेज द राइट लेग एंड रैप इट अराउंड द लेफ्ट लेग। फिर उसके बाद राइट लेग को ऊपर उठाना है और लेफ्ट लेग को रैप करना है। The right thigh should be over the left thigh and right feet should touch the calf muscle from behind. अभी right जो thigh रहते हैं उसको should be over the left high thigh। और यानी इसको ऊपर ऐसे should be over करना है ऐसे थोड़ा सा। और should touch the calf muscle from behind। और calf muscle behind को यानी ऐसे touch करना है। Similarly wrap the hand around the left hand। Similarly जैसे पैर को आपने रैप किया वैसे आपको हाथ को भी रैप करना है। Now place the palm together to resemble the beak of an eagle। अभी यहाँ पे now the palms together, palms जो है दो हाथ एक दो ने जैसे बीक कैसे रहती है वैसे आपको यहाँ पे अपने जो दोनों पाम है वो भी एक साथ लाने हैं। एंड ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस। और आपको ये बैलेंस मेंटेन करना है। और स्लोली बेंड
द लेफ्ट लेग एंड लोअर द बॉडी अंटिल राइट टोज टच द ग्राउंड, और थोड़ा सा आपको बेंड भी होना है और राइट टोज आपको ग्राउंड को टच भी करना है। ट्राई टू रिमेन इन दिस पोज फॉर लॉन्ग एज यू कैन मेंटेन द बैलेंस, और ये बैलेंस आपको बना के रखना है और ये पोजीशन आपको लेना है। आफ्टर दिस आसन, अभी ये आसन होने के बाद रिलैक्स फॉर सम टाइम बिफोर यू रिपीट द प्रोसेस, यानी ये होने के बाद आपको कुछ देर तक आपको रिलैक्स होना है। उसके बाद होता है उत्तरासन। उत्तरासन मीन्स उस्त्रासना, कैमल पोज। उस्त्रासना में कैमल पोज है, इसमें स्ट्रेंथनिंग द बैक, ओपन द शोल्डर, शोल्डर को ओपन करना है, चेस्ट, क्वाड्रिसेप्स, इट ऑल्सो बूस्ट मूड एंड एनर्जी। दिस योगा पोस्चर एड फ्लेक्सिबिलिटी, ये योगा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथन हमारे बॉडी को लाते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन, इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। अब हम देखेंगे स्टेप्स। नील ऑन द योगा मैट एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स। हमें योगा मैट का नील करना है और प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स, यानी हिप्स पर आपके, यानी प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स, यानी आपके हिप्स पर आपको हैंड्स रखने हैं। योर नीज शुड बी लाइन विथ शोल्डर एंड सोल ऑफ योर फीट शुड बी फेसिंग द सीलिंग, और आपकी जो नीज़ है ये एक लाइन में आने चाहिए, शोल्डर एंड सोल ऑफ योर जो फीट है ये भी फेसिंग द सीलिंग। देन एज यू इनहेल, आप यहाँ पे भी इनहेल और एक्सेल भी की प्रोसेस करनी है। ड्रॉ योर टेल बोन टुवर्ड्स द पुबिस एज इफ बीइंग पुल्ड फ्रॉम द नेवल। साइमल्टेनियसली आर्च, थोड़ा आपको आर्च भी करना है, झुकना भी है। योर बैक एंड स्लाइड योर पाम्स ओवर योर फीट एंड टिल द आर्म्स आर स्ट्रेट। यहाँ पे देखो पिक्चर में जैसे पोजीशन दिया है वैसे धीरे धीरे हमें पोजीशन लेना है। डू नॉट स्ट्रेन और फ्लेक्स योर नेक बट कीप इट इन अ न्यूट्रल पोजीशन। आपको डू नॉट स्ट्रेन नहीं करना है, फ्लेक्स नहीं करना है आपके नेक को, आपको न्यूट्रल पोजीशन में रहना है। स्टैंड इन दिस पोस्चर फॉर अ कपल ऑफ ब्रीथ्स, और आपको इस पोस्चर में रहना है और आपको यानी श्वास लेना है फॉर अ कपल ऑफ ब्रीथ। आपको ब्रीथ आउट भी करना है, स्लोली कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन में भी आना है। विड्रॉ योर हैंड्स, आपके हैंड्स को विड्रॉ भी करना है। ब्रिंग देम बैक टू योर हिप्स एज यूर स्टैंडर्ड अप, और फिर से आपको बैक टू योर हिप्स, आपके हाथ वापस लाना है, स्ट्रेंडन लाना है। इस तरह से आपको ये पोजीशन करनी है। नोट यहाँ पे दिए है, यू मे प्लेस अ कुशन बिलो योर नीज टू इजी योर वे इनटू द पोज। यहाँ पे देखो क्वाड्रिसेप दिया है। क्वाड्रिसेप मीन्स द लार्ज मसल एट द फ्रंट ऑफ द थाई। डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 6 and 1 person or a pair gives demonstration while others ask questions or make statements to present their difficulties. The demonstrator assured them that it is not necessary to achieve everything the first time, they should take it easy. इस तरह से आपको ये आसन करने हैं। थैंक यू।